सब सुन सकते हैं अभी? तो एक भजन गाएंगे, गौड़ीय भजन जगन्नाथ जी के द्वारा। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ त्रिभुवन करे जार शरण बंदन, त्रिभुवन
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री स्नान यात्रा महोत्सव की। तो आप जो भी श्रद्धालु भक्तगण मातागण आज श्री भगवान के मुख्य यात्रा उत्सव श्री देवस्नान पूर्णिमा श्री स्नान यात्रा उत्सव में इस स्कूल का मंदिर के प्रांगण में आप लोग भाग लिए हैं। सभी को इस्कन की तरफ से और इस जगन्नाथ जी के सेवक या पुजारियों की तरफ से सभी को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग पधारे जगन्नाथ जी के उत्सव में भाग लिए। जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा ये केवल एक स्नान यात्रा नहीं है, ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि है श्री भगवान जगन्नाथ जी के आविर्भाव तिथि है, इसलिए उनको महास्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। जैसे हम जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण के महाअभिषेक होता है, रामनवमी में भगवान राम का अभिषेक होता है, बलराम जयंती में बलराम का अभिषेक होता है। ठीक इसी प्रकार ये जगन्नाथ जयंती है, भगवान जगन्नाथ के हैप्पी बर्थडे है, उनका आविर्भाव तिथि है आज ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि। इसलिए आज का दिन में भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भक्तगण हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवगण भी वो आकर के जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। ऐसे आप लोग जगन्नाथपुरी में देखे होंगे जो रत्न वेदी पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चतुर्था मूर्ति विराजमान है, उनके साक्षात सेवा सभी उत्सव पर नहीं किया जाता है। हर महीना में अनेक प्रकार के उत्सव है, लेकिन प्राय प्रत्येक यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ जी के जो उत्सव विग्रह है, उत्सव मूर्ति है, ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे राधा रास बिहारी बड़े विग्रह है, उनके उत्सव मूर्ति छोटे रास बिहारी है, बड़े गौर निताई उनके उत्सव विग्रह छोटे गौर निताई है, बड़े सीताराम लक्ष्मण उनके छोटे है। यहाँ भी जैसे जगन्नाथ जी के छोटे रखे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में उनके जो उत्सव विग्रह वो छोटे जगन्नाथ नहीं है। वो कौन है? श्री मदन मोहन है। उन्होंने जब भगवान जगन्नाथ जी की ओर से सारे यात्रा उत्सव में भाग लेते हैं, इससे प्रमाणित होता है जगन्नाथ कौन है? मदन मोहन है। और कौन? उन्हीं का विग्रह से भाग लेते हैं सब, क्योंकि जगन्नाथ जी के इतने विशाल विग्रह, मूल विग्रह जो रत्नवेदी पर विराजमान है, उनको हमेशा ला करके उत्सव में चंदन यात्रा, दौड़ यात्रा, जय यात्रा में नहीं ला सकते हैं। वो विशाल भारी विग्रह को साल में केवल 2 ही इतने मुख्य यात्रा है जिसमें मूल विग्रह भाग लेते हैं। वो 2 यात्रा में प्रथम यात्रा है स्नान यात्रा और दूसरा है रथ यात्रा। इसी 2 यात्रा में भगवान जगन्नाथ की मूल विग्रह ही भाग लेंगे, बाकी यात्रा में उनके उत्सव विग्रह मदन मोहन जी, कृष्ण बलराम वो भाग लेंगे। उसका पीछे और भी एक कारण है क्यों भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का मूल विग्रह इतने भारी हो, इतने ऊंचे मंडप पर बैठे हुए हैं, जो उनके पुजारी सेवक ब्राह्मण लोग हैं
ब्राह्मणों का इतने फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता, शारीरिक शक्ति नहीं है उनको उठाकर लाएं यात्रा में, फिर उत्सव में भाग लेना कर फिर लेकर रख दें, ये उनके बस की बात नहीं। तो फिर ये दोनों में क्यों भाग लेते हैं? उनके पीछे ऐसा किंवदंती है कि जगन्नाथ जी ऐसे तो इस कलियुग के उपास्य देव है। मैं आपको अभी ये बताना चाहूँगा कि प्रत्येक युग में एक युग धर्म होता है, एक तीर्थ होता है, एक युग के अधिदेव होते हैं और उनके उपासना पद्धति भी होता है। सत्य युग में युग धर्म हुआ तपस्या, और इस तपस्या धर्म को सिखाने के लिए भगवान साक्षात नर नारायण रूप में अवतीर्ण हुए तपस्या करने के लिए, तपस्वी बन करके। और सत्य युग के जो तीर्थ है वो है बद्री का आश्रम। बद्री नारायण में अभी भी भगवान तपस्यारत हैं और जो धर्म प्रचार कर रहे हैं। और सत्य युग के तीर्थ हुआ भारत की उत्तर दिशा पर बद्री का आश्रम, बद्री नारायण। बद्रिका के नाथ है इसलिए बद्रीनाथ बद्री नारायण कहा जाता है। तो उसके बाद में द्वापर युग के अधिदेव हुए भगवान द्वारिकाधीश स्वयं। भारत के पश्चिम दिशा पर द्वारक नामक क्षेत्र जो तीर्थ है वहाँ पर रहे और युग धर्म हुआ उपासना। खूब बड़ी बार में उनका पूजा उपासना होता है। त्रेता युग में युग धर्म हुआ यज्ञ, और साक्षात यज्ञ पुरुष यज्ञ के प्रचार करने के लिए प्रकट हुए थे। लेकिन त्रेता युग में जो अधिदेव थे भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो भगवान ने सेतु बंद किए थे रामेश्वरम में, इसलिए त्रेता युग का जो तीर्थ है वो है रामेश्वर, दक्षिण दिशा पर है भारत के। तो बाकी जो रहा हमारे हाथ में जो अभी है कली युग है, उसमें हम तो बहुत पतित हैं। तो इसी युग का युग धर्म तो हरिनाम कीर्तन तो है ही है, बाकी कुछ हम कर नहीं सकते। हरिनाम कीर्तन युग धर्म है। और तीर्थ है भारत के पूर्व दिशा पर, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं, नीलाचल क्षेत्र महोदधि क्षेत्र वो है। और यहाँ पर जबकि युगावतार के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए अवतीर्ण तो हुए थे, लेकिन उन्होंने भी अपने घर नवद्वीप छोड़ करके वहां जाकर बैठे और उन्हीं की उपासना की। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि कली युग में जो उपास्य देव है, जो साक्षात पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान जिस रूप में बैठे हैं वो कौन है? श्री जगन्नाथ है। वो जानते हैं, उनके पाड़ी में तो कलियुग पड़ा है ना, उनके टर्न में कलियुग आया, तो जानते हैं मेरे पाड़ी में जो टर्न में जो लोग हैं उनके हाल कैसा है। यद्यपि कलियुग में युग धर्म हरिनाम है और अति आसान है, अति सरल सहज है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई ज्यादा परिश्रम नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, काल नहीं उसका हरिनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग तो हद हो गए, इतने आलसी है। दुर्दैवम ईदृशं जनि अनुराग, इतने खोटा दुर्भाग्य है हमारा, इतने आसान सरल सहज हरिनाम के प्रति हमारा अनुराग नहीं है। तो हमारे प्रभु उनको जानते हैं, बोले मेरे हाथ में जो जीव आए हैं वो तो इसमें भी उनका इच्छा नहीं, अब मैं क्या करूं, उनके उद्धार करने के लिए मैं ही आया हूं। तो लेकिन एक काम में तो दिलचस्पी नहीं लेते, इतने आसान कर दिया जो धर्म को, फिर भी उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन दूसरा एक काम करूंगा जिससे उनका इच्छा होगा। तो क्या? भगवान बड़े उदार है जगन्नाथ। तो उन्होंने कलियुग के लिए एक दूसरा उपासना पद्धति की। क्या किए? वो जानते हैं कि हमारे इस्कॉन में भी दो प्रार्थना बड़ा प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि एक प्रार्थना जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलेंगे सबको नींद आ जाए, बोले चलो 1 घंटा भर 3 बजे उठे अब तो आराम कर लेंगे, बैठे बैठे नींद हो जाता है। दूसरा प्रार्थना जब प्रसिद्ध है महाप्रसादे गोविंदे शरीर विद्याजाल, 1 नंबर में लाइन में खड़े रहे। इसमें कोई अभी तक इतिहास में कोई देखे कोई खाते समय सो गया? नहीं, ये तो नहीं। क्लास में सो जाएगा, पढ़ते समय सो जाएगा, बाकी काम करते सो जाएगा, लेकिन खाते समय सोना हो तो हिस्ट्री में भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो हमारे आराध्य देव भगवान जगन्नाथ को ये पता, अंतर्यामी तो है, जानते हैं मेरे भाग में जो जीव पड़े हैं
उनके इच्छा तो खाने में है, तो इसलिए वो बोले नाम फाम क्या करे, जगन्नाथ की भात दुनिया पसारे हाथ। वो बोले मैं महाप्रसाद खिलाऊंगा, वाह इधर आओ और खा के जाओ, बाकी कुछ ना करो, आपका काम बन ही जाए। तो खाने में कौन पीछे हटेगा, नंबर 1 में आएंगे। उनको चलो, तो महाप्रसाद की व्यवस्था केवल जगन्नाथ जी करके बैठे हैं। दिन भर केवल खाते ही रहते हैं, ईटिंग गार्ड, उनका दूसरा कुछ काम ही नहीं है। ऐसे कहा गया है कि इंद्रदेव महाराज ने प्रतिष्ठा करते समय वर मांगे थे कि प्रभु मैं आपको खिलाना चाहूंगा। हाँ मैं खाऊंगा। कैसे खिलाऊं? जब जितना खिलाऊं मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा एक कंडीशन है, आप खा करके हाथ धुलाएंगे, हाथ धो करके हाथ सूखने से पहले फिर दोबारा खाना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। तो खाते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत एक एक थाली खा लिए, 250 ग्राम के चावल, 150 ग्राम की दाल, नहीं नहीं नहीं, एक बार में 60 पोटी का राइस, 60 पोटी मतलब 18 से 20 क्विंटल के हिसाब के राइस, केवल उसके हिसाब से दाल सब्जी आदि 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 अब लगा लीजिए हिसाब, एक बार के ग्रास है। तो ऐसे 7 बार खाएंगे। तो पूरे संसार में जितने बड़े होटल सब देखें, सबसे बड़ा होटल ही है। जब जाओ तब गरम गरम प्रसाद मिलते रहेगा। और जगन्नाथ जी क्या हम जिसको प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब जगन्नाथ जी के भगवान के रूप दर्शन करते हैं, उनके से विग्रह दर्शन करते हैं। उनके पूर्ण विग्रह में सबसे बड़े बड़े अंग क्या है वो दिखाई पड़ता है क्या उनके शरीर में? हाथ तो आधा है, पैर तो है भी नहीं, पेट पेट है कि नहीं पता ही नहीं, तो ही बड़े बड़े आँख यही देखने को मिलता है, और तो कुछ है ही नहीं। हमारे शरीर 5 फुट का है, आँख इसमें 2 इंच का भी नहीं हो, बाकी हाथ पैर पेट लंबे चौड़े। भगवान इतने विशाल शरीर है, उनके पूर्ण विग्रह शरीर में सबसे महाअंग जो है, बड़ा अंग क्या है? और आँख तो हम सभी के हैं, लेकिन उनका आँख है, लेकिन उनका आँख में हमारा है कि आकाश पाताल अंतर है। हमारा आँख ऐसा है, 2 मिनट में कुछ देखे तो 10 बार पलक गिरेगा, बंद होता देखते ऐसे ऐसे करते। जगन्नाथ भगवान के आँख है 24 आवर सपन, रात दिन के बंद ही नहीं हो। पलक है देखो, नहीं आँख है लेकिन कवर नहीं है, ऑलवेज ओपन 24 आवर्स। हम बोलते हैं हे प्रभु जगन्नाथ स्वामी, मेरे नयन के पथ में आप आ जाओ, मैं आपको दर्शन करूं, मेरा कृतार्थ हो जाएगा। भगवान तू क्या देखेगा, तेरा देखने की शक्ति ही नहीं है, तू क्या देखेगा, तू आ जा, मैं तुझे देखूंगा। इसीलिए महाकृपालु स्वामी जगन्नाथ ने दिन रात 26 घंटे आंखों बड़े बड़े विस्फोरित नयन खोल करके देख रहे हैं, बिल्कुल खोल कर फुल फ्लेज देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी समय कोई आ ही जाए तो उसका उद्धार तो होना ही है। उनके नयन के पथ में कोई आ जाए, उनके नजर में कोई आ जाए, हमारे नजर में वो नहीं आएंगे, उनके नजर में हम आ जाए। एक सत्य घटना है, वृंदावन में साधु बलाय का आश्रम है, वहाँ के महात्मा रहते थे, बचपन से अंधे थे, जन्मांध है, जन्म से उनका 2 आंख दृष्टि शक्ति नहीं था, लेकिन एक नियम थे, महात्मा थे, बूढ़े होके, लेकिन जब से वृंदावन में ठहरे थे तो उनका नियम है प्रतिदिन 10 बजे अपने लाठी लेकर के चलते चलते ऐसे छूते छूते जा करके भगवान के दर्शन जरूर करते थे। सामने खड़े होते थे, बस 10-15 मिनट खड़े होकर फिर आ जाते थे। लेकिन आजकल तो इतनी भीड़, पूरा दिल्ली उमड़ पड़ता है सैटरडे संडे में, तो बेचारे अंधे हैं, वो चलते थे अपनी लाठी लेकर के, और इतनी भीड़ आ गया, वो बेचारे संडे के दिन गए, उनको देखा नहीं पड़ता। आजकल के लड़के लड़की कैसा किम्बुत किम्बाकार वेश पोशाक पहन कर वो नीचे नहीं देखते, चलते चले जा रहे हैं। वो भगवान को देखने नहीं जाते हैं, वो अपने को दिखाने जाते हैं। तो जो भी हो चले जाते हैं। वो बेचारे बूढ़ा बाबा अकेले जा रहे थे तो कोई उनको धक्का देकर चल गया, वो तो गिर पड़े। अरे उनके ऊपर स्टेप डाउन कर गए, चढ़ गए उनके ऊपर 2-4 लड़के। वो तो बिल्कुल चिल्लाने लगे, वो नीचे देखे उठ करके, अरे उल्टी तो चढ़ गए उनके ऊपर, ओली गाली देने लगे बूढ़ा। अरे बूढ़े कहेंगे क्यों आ रहे इतनी भीड़ में? हाँ, अरे भीड़ जब कम हो जाता तभी आ जाता, तो अभी पड़ा है। जब उसको गाली देकर उठाए तब देखे कि उनका आंख अंधेरी, वो उल्टी और गाली देने बोले, अरे अंधा तूने क्यों आ रहा है, तुझे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, किसको देखने के लिए आ रहा है,
क्यों आ रहा है तेरा? एक तो बूढ़ा है, दूसरे अंधे भी है, क्यों इतने भीड़ में आ रहा है? और तो गाली पर गाली देने लगे। बेचारे बूढ़े महात्मा ने बोले, बेटा आप सही कह रहा है, भगवान ने मेरे ऊपर ऐसे कृपा नहीं किए, जन्म से मुझे देखने के लिए शक्ति नहीं दिए हैं, मैं तो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन बेटा तुम क्या देख सकता है उनको? उनको देखने के लिए आया तूने? कौन उनको देख सकता है? ना अरे हम देखे ना देखे, तुम क्यों आ रहा है? आकर गिरता है, हमारा दोष होता है, लोग बोलते हैं क्यों आता है भीड़ में? तो बूढ़ा बाबा ने कहे, बेटा मैं तो इसीलिए नित्य प्रति आता हूँ कि मैं जानता हूँ भगवान ने मुझे दृष्टि शक्ति नहीं दी, मैं देख नहीं सकता हूँ उनको, लेकिन मैं सिना उनको देख नहीं सकता हूँ, लेकिन वो तो अंधे नहीं ना, वो मुझे तो देख सकते हैं ना। मैं इसलिए आऊँ कि मेरा हाजिरी लग जाए, एब्सेंट ना होए, उनका नजर पड़ जाएगा कि मेरा दास, मेरा नौकर आया था 10 बजे, ओके, एब्सेंट प्रेजेंट लग जाएगा, तो इसलिए मैं टाइम पर आता हूँ कि वो मुझे देख ले, एक नजर पड़ जाए, मेरे प्रेजेंट लग जाए, मैं एब्सेंट ना पड़े, मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं क्या उनको देखूंगा? तो ये महात्मा की ऐसे मंतव्य था, सचमुच ऐसा ही है। हमारे देखने की क्या ताकत है, इस दृष्टि पर हम गर्व करते हैं। रात शाम होते ही आपने शरीर को देख नहीं पाएंगे, दिन में भी सूरज के लाइट, नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइट, कितनी लाइट चाहिए रात दिन, बिना सहायता हम देख नहीं सकते। और क्या देखेंगे? लेकिन भगवान देख सकते हैं, अमोघ दृष्टि है, अबाध दृष्टि है, देखते ही रहते पूरा जगत को देखने के कारण इसलिए बैठे हैं जगतनाथ होकर के। जगतनाथ शब्द का व्युत्पत्ति दूसरा है। आप नाथ शब्द का जानते हैं, लोग कोई जानते होंगे, जानते हैं, जैसे बैल को नाथ देते हैं। भागवत में श्लोक आया है कि भगवान ने संसार को नाथ के रखे। नाथ जानते हैं, जैसे बड़े बड़े मोटे तागड़े बलशाली बैल होते हैं, उनके नाक में छेद करके एक लोहे का कड़ा डाल देते हैं, उसके रस्सी डाल के पकड़ते हैं। बहुत भारी, बहुत बलशाली बैल है, लेकिन छोटे बच्चे और रस्सी ले ले हाथ में, चूहा की तरह उनके पीछे जाएगा, बिल्कुल कुछ हलचल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नाथा हुआ है। समझ रहा नाथ किसको बोलते हैं? नाक के अंदर छेद करके उनको अगर कंकड़ डाल कर देते उसको बोलते हैं नाथ दिया गया। जिस दिन छेद करके डालते हैं उस दिन बोलते हैं उस बैल को नाथ दिया। से नाथ दिया मतलब पूरे कंट्रोल में आ गया, अब उनका शक्ति सामर्थ्य कुछ नहीं काम करेगा, बिल्कुल नाथ में आ गया। जैसे उठ बस करेंगे ऐसे ही करेगा, भले कितने बार उठना। तो भगवान ने सारे संसार को आपने कर्म रूपी रज्जु के द्वारा, कंकड़ के द्वारा नाथ डाले हैं। हमको देख नहीं पड़ रहा है कि छेद है कि नहीं, बिल्कुल छेद है, बिल्कुल मोटा छेद करके नाक में नाथ करके रस्सी डाल के बैठे हैं, आपने हाथ आधा करके जाएंगे कहाँ? उठ बस वही करते रहते हैं, हमारा कुछ नहीं चलता। इसीलिए तो संसार में जितने प्राणी हैं उनका टाइटल क्या है? बद्धजीव। बद्धजीव का मतलब क्या है? स्वतंत्रता है? कंडीशन, शुरू से ही कंडीशन है। किसका कंडीशन है? उन्हीं का कंडीशन है। जो कंडीशन डालेंगे उसी में उठ बस होना पड़ेगा। सबको नाथ कर बैठे, संपूर्ण जगत को नाथ दिए हैं, इसलिए उनका नाम है जगतनाथ। सही में जगतनाथ के दूसरे एक नाथ है। आप भगवान के अनेक अनेक विग्रह तो देखे होंगे, अनेक मंदिर में। भारत में तो भगवान कुछ फैक्ट्री लगा हुआ है, जिस प्रांत में जाओ एक एक भगवान बैठे। लेकिन ऐसा भगवान देखा कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में हरेक जगह पर उनको माने लोग, यद्यपि देखने के लिए बड़े किंबा ना ढंग से पैर है, ना हाथ है, ना मुख है, ना शरीर, कोई ठीक से नहीं है, लेकिन पता नहीं लोग इनको क्यों पूछते हैं। जहां भी चले जाओ, ये भारतवर्ष तो धर्मभूमि है, यहाँ तो देवभूमि है, यहाँ तो लोग जानते हैं शास्त्र पुराण के बारे में, उनको पूछते हैं। लेकिन विदेश में चले जाओ, मुस्लिम कंट्री में चले जाओ, क्रिश्चियन कंट्री में, कहीं भी चले जाओ, आज प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से पूरे जगत में कोई ऐसा शहर नगर नहीं है जहाँ पर जगन्नाथ जी का उपासना पूजा, उनका घोष यात्रा ना हुआ। आप सुनकर के बड़े आश्चर्य होंगे, स्वामी प्रभुपाद ने इस्कन को स्थापना करने से पहले जब विदेश गए, अब तो बड़ी उम्र में गए थे, जा करके बड़े मुश्किल में, पूरा डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, जा करके बड़े परेशानी उठा रहे थे, कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ, स्टोर फंड में बड़े तकलीफ उठा रहे थे। कैसे भी कैसे थोड़े शिष्य बने थे उनके। तो एक बार की घटना है, उनका एक फॉलोअर थे,
जो महिला थी, तो उन्होंने वहाँ सब लेडीज जेंट्स सब काम करते हैं, यहाँ हम भी काम करते हैं सब। तो काम करते कि स्टोर में काम करते थे। कुछ सीट में कुछ वस्तु आया, ट्रक लोड होकर के उसको अनलोड करके स्टोर में रख रहे थे। कुछ कार्टून पैक सामान था, तो कार्टून को अनलोड करके स्टोर में लेकर रख रहे थे। वो कार्टून फट गया, डाल रहे थे, कैसे फट गया तो पैक कार्टून था, फटा हुआ कार्टून से कुछ निकलाया सामान बाहर, जो पैक था उसके अंदर उस कार्टून ने लिखा था फ्रॉम इंडिया, मेड इन इंडिया। तो समझ गए कि कुछ एक्सपोर्ट होकर कुछ माल तो इंडिया से आया है, लेकिन कार्टून रखते रखते फट गया। जो काम करती थी जो महिला, वो देखा इधर उधर कोई है नहीं, तो चुपके से जो माल से कुछ ला करके अपने पॉकेट में डाल दी, डाल कर ले चोरी से फटा हुआ कार्टून से। बोला कुछ इंडियन प्रोडक्ट है, समझ नहीं पाई क्या है। बोला जो है देखा जाएगा। लेकर घर में लाकर जब पॉकेट से निकाल के देखी, समझ नहीं वही क्या है भाई। बोला चलो कोई इंडियन टॉय होगा, खिलौना होगा, कोई बच्चे खिलेंगे, घर में रख दिया, रखा है, उसको समझ नहीं पाया क्या है। तो कुछ दिन के बाद स्वामी जी आए थे सैन फ्रांसिस्को में, तो उनको महिला ने बोला स्वामी जी हमारे घर में, हाँ चलो। जैसे उनके साथ में कुछ भक्त लोग थे, जैसे ऊपर महल में गए तो स्वामी जी जाकर दंडवत प्रणाम किए। ये सब आश्चर्य, भाई किसको प्रणाम कर रहे हैं, हाँ तो हम सब पीछे खड़े हैं, सामने किसको प्रणाम कर रहे हैं। पूछे स्वामी जी ये दंडवत प्रणाम किसको कर रहे हैं। अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बैठे हैं इधर। कौन है, नहीं है। अरे ये तो हम वो माता यीशु तो चोरी करके लाया था, खिलौना करके, भगवान है वो, कैसे भगवान है। तो शर्म के मारा बोल नहीं देती। बोले आप कहाँ से लाया था ना, मैं तो स्टोर से लाया था ना, उनके साथ और भी दो होगा ना, होगा क्या। तो भी जाके देखा कि और 2 सेट में था, उनको चोरी करके लाया। तो प्रभुपाद जी ने तभी सोचे, बोले हे प्रभु मैं सोच रहा था कि मैं विदेश में आया हूँ, अकेला हूँ, कैसे आपके प्रचार करूँ। मैं तो दूत बन करके जलदूत नामक जहाज से भारत से विदेश को आया, जल मार्ग में जलदूत से दूत बन करके, लेकिन अभी मैं पछता रहा हूँ क्या करूँ, मेरा बात कौन सुनेगा, कैसे प्रचार करूँ। लेकिन प्रभु समझ गया आप तो मेरे से पहले आकर बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आया शिप में, एक कार्गो शिप में प्रभुपाद जी आए, जानते ना नहीं, मालवाही जहाज में, पैसेंजर शिप में नहीं, मालगाड़ी में आए। कार्गो शिप में गए थे, ठाकुर जी बोले मैं तुझसे कुछ कम थोड़ी हूँ, तो कार्गो से मैं भी कार्गो शिप में आऊंगा। और कार्गो शिप में आए और कार्टून पैक होकर आए, और कार्टून पैक होकर आकर के स्टोर फ्रंट में गिर करके कार्टून फट गया, उससे बाहर निकले और वो चोरी करके ले गया। ऐसे हिसाब से जाकर प्रकट होकर सारे संसार से रथ यात्रा को फैला दिया। बताओ इस कृष्णा भावनामक संस्था का, ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा का जगत में उसका असली आचार्य कौन है, वही है। उन्होंने प्रभुपाद जी मान गए, तुम ही आचार्य हो। मैं सोचा था मैं आप भी कार्टून बन पैक होकर आए, आके बैठे, मैं आने से पहले बैठे, प्रभुपाद जाने से पहले बैठे थे। और प्रभुपाद जी सबको समझाए ये जगन्नाथ है, उनके यात्रा विशेष है, तब समझ करके वो करने लगे यात्रा। ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी के विग्रह जो पहले जो भक्त बड़े थे, जो बना रहे थे, तो भक्त तो तब इतने नियम तब नए नए पालन कर रहे थे। जगन्नाथ विग्रह जो बना रहे थे वो सिगरेट खा रहे थे, सिगरेट खाते खाते जगन्नाथ जी के हाथ पर सिगरेट रखते थे, फिर काम भी करते थे। हमारे ठाकुर जी इतने सहनशील, इतने टलरेंट है, कोई जवाब ही नहीं, हिसाब ही नहीं। तब भी उन्होंने तैयार हमको उद्धार करने के लिए। उनके भक्त सिगरेट खा करके उनके ऊपर रख दे, तब भी बोले चलेगा, नो प्रॉब्लम। तभी भी रथ यात्रा करके सारे संसार में प्रचार अभी भी कर रहे हैं और करते ही रहे। सनातन धर्म को सारे संसार में प्रचार करने के लिए एकमात्र सबसे पावरफुल मीडिया है श्री रथ यात्रा, घोष यात्रा, वो उन्होंने करवाया। प्रभुपाद जी को तो कल निमित्त बनाया, श्रेय दिया। असली में जगन्नाथ तो ये सारे जगत में लोगों को अभी तक समझ में नहीं रहा है वो कैसा फर्म है, लेकिन पूजा तो करते हैं उनकी, मानते हैं उनकी, यात्रा उनका करते हैं। लोग भले समझे ना समझे, समझने वाला तो वो है, वो देख रहे हैं, सारे जगत को देख रहे हैं। और एक विशेष उनके शरीर में अंग है क्या, 2 हाथ है, हमेशा ऐसा ही है। कभी नीचे डाउन ही नहीं करते हाथ में, कभी कभी आप हाथ ऐसा करते हैं, कभी कभी तो करते हैं। जब आपका बहुत बहुत नजदीक जिगरी मित्र, कोई जिगरी दोस्त कोई मिल जाए बहुत बाद में, बहुत दिन के बाद में, तो क्या ऐसे देख करके हंस कर रह जाएंगे, जाकर उसको गले मिलेंगे, आलिंगन करेंगे,
आलिंगन करने का मुद्रा ये है, आओ मेरे गले लगो, है ना। ऐसे किसी को वेलकम करने के लिए, गले लगाने के लिए ऐसे हाथ करना पड़ता है। हम ऐसे करेंगे तो 2 मिनट के लिए फिर हाथ दुखेगा, फिर ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जगन्नाथ हम जैसे संसारी पतित जीव को गले लगाने के लिए हाथ उठे कर बैठे हुए हैं, हाथ नीचे ही नहीं कर सकते। बोले आओ किसी भी समय आ जाओ, आई एम रेडी। ऐसे नहीं कब तू आ जा मेरे हाथ डाउन हो गया, बोले मैं तो गया था, आप मुझे गले नहीं लगा। बोले नहीं, 24 आवर्स मैं देखते ही रहूंगा और हाथ उठाते ही रहूंगा। किसी भी समय कोई आ जाए तो उनको उद्धार करके ही रहूंगा। ये है हमारे उपास्य देव जगन्नाथ। हर प्रकार से कल्याण करने के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन करो, जगन्नाथ जी के प्रसाद पाओ, बस इतने में उद्धार होगा। अगर हरिनाम किया तो फिर कहना ही क्या है ना नहीं। तो इसे श्री कलियुग के उपास्य देव जगन्नाथ जी का आज विशेष आविर्भाव तिथि है। इस आविर्भाव तिथि को उन्होंने स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न को बताए थे कि किस किस प्रकार में फेस्टिविटी सब करना है। तो इसमें बताए थे मेरा जन्मदिन है स्नान यात्रा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, उसी दिन मेरा महाअभिषेक करना। आप जानते हैं जगन्नाथ जी के विग्रह कोई मिट्टी के विग्रह तो है नहीं, मेटाल भी है नहीं, पत्थर भी है नहीं, कैसा है? दारू ब्रह्म। दारू शब्द का अर्थ शराब नहीं है, आप लोग दारू माने शराब समझते हैं। दारू माने वुड, लकड़ी है, लकड़ी को दारू करते हैं, संस्कृत भाषा में उसको भी दारू कहते हैं। तो वो काष्ठ विग्रह है, काष्ठ विग्रह को दारू विग्रह कहा जाता, दारू ब्रह्म है। तो जब लकड़ी का है, काष्ठ का है, उसको अगर पानी भर डालेगा, नहलागा, पानी डालेगा तो टिकेगा ज्यादा नहीं टिकेगा। तो कलर दिया हुआ उसमें अंगराग करा गया, लेकिन उनको मूल विग्रह का अस्तिन बोले मेरा जन्मदिन में शाम कराना ही पड़ेगा। तो मूल विग्रह को उठा करके हमें भूल गया, क्यों? उसी दिन ब्राह्मण लोग तो नहीं उठा सकते। तो जगन्नाथ जी ने जब कलियुग में आकर के बैठे, इसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का आयु है 2 प्रारार्ध। तो प्रथम प्रारब्ध ब्रह्मा जी के आयु में भगवान नीलमाधव के रूप में बैठेंगे, हमेशा नित्य निवासा नीलाचल, हमेशा वही रहते हैं। नीलाचल उनका घर है, वही उनका रेसिडेंस है, वही रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के 50 साल उम्र तक नीलमाधव के रूप में रहते हैं। जब 50 साल पूरा हो जाता है ब्रह्मा जी को, तब भगवान अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं, तो जगन्नाथ बन जाते हैं, है ना। लोग ज़्यादा डिग्रेडेड हो जाते हैं तो बोलते हैं ये नीलमाधव अभी नहीं चलेगा, हाई पोटेंसी चाहिए, तो जगन्नाथ फॉर्म में आते हैं। तो अभी इससे पता चलता है ब्रह्मा जी अभी 50+ 51 उम्र चलता है उनका, तो जगन्नाथ रूप में आए हैं। और जब भी जगन्नाथ रूप में आते हैं तो नीलमाधव से जो उनका सेवा कर रहे थे नीलाचल में, तो कोई ब्राह्मण नहीं था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, सबर लोग, उनके जो मुखिया था वो सेवा कर रहा था। बड़ी लंबी कथा है, कैसे कैसे प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज आए और नीलमाधव अप्रकट हो गए और विश्वावसु उनके लोग अप्रकट हो गए। तो उनके जो वंशधर रहे ललिता जी आदि से, उन्होंने आकर ठाकुर जी को प्रार्थना किए, बोले देखो हमारे वंश तो शेड्यूल ट्राइब है, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आपके सेवा करके हम चलते थे। अभी वो राजा आ गया, आपको ऐसे बना दिया, बड़े मंदिर बना दिया, बड़े पूजा का प्रतिष्ठा कर दिया, हमारा भरण पोषण कैसे होगा, हमारा गुजार कैसे होगा? हमारा तो कोई नहीं, आप ही है, कुछ हमारा व्यवस्था कीजिए। तो जगन्नाथ जी ने हंसने कहा, हाँ क्या करूँ, राजा ने सब ब्राह्मण ला करके खूब बड़े व्यवस्था किया, लेकिन आपको लोग के लिए मैं कुछ करूँगा ना, क्या करेंगे? हमारा सेवा नहीं होगा तो हमको कहाँ से मिलेगा, कमाई हमारा कहाँ से होगा? तो जगन्नाथ बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को करने दो, साल में 11 महीना ब्राह्मण सेवा करेंगे, 1 महीना आपके लिए। 1 महीना ना रे, 1 महीना के साल भर का कमाई कर लेगा, चिंता क्यों करें? तो जगन्नाथ जी ने व्यवस्था की, 1 महीना ये शेड्यूल कास्ट में दैत्य उनको बोलते हैं, संस्कृत में दैत्यपति, इसमें दैतापति बोलते हैं। दैत्यों का सेवा 1 महीना। दैत्य माने सब मोटे छोटे तागड़े ब्राह्मण नहीं है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब वाले भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए जनी फिर डाल कर घूमते हैं, बड़े बड़े सोने के माला भाला पहन के, दैता है। दैत्य माने दैत्य, सबर जाति। तो उनको सेवा देने के लिए उनका सेवा कब शुरू होता है न, ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के अगली पूर्णिमा तक, आषाढ़ पूर्णिमा तक उनके सेवा 1 महीना की निश्चित की है। और जगन्नाथ बड़े हिसाब से काम करते हैं, बोला जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही तो गौरांग महाप्रभु है। यद्यपि हम जानते हैं गौरांग महाप्रभु सबसे पतित महापदान्य अवतार है, लेकिन एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, महापतित तो है, लेकिन कभी भी
ब्राह्मण के अलावा दूसरे के घर में भोजन नहीं किए हैं। बड़े होशियार हैं। हाँ, जब भी जाते थे कहीं भी, कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण बिल्कुल निष्ठा पर ब्राह्मण आके बुला के उन्हीं के घर में खाएंगे, दूसरे घर में खाएंगे। अरे दूसरे के बात क्या कहूँ, आप चैतन्य चरितामृत देखें, भगवान महाप्रभु जब वृंदावन से वापस जा रहे थे बनारस में 2 महीना रुके एक जगह में, क्योंकि उनको 60,000 मायावादियों को उद्धार करना था। तो इसलिए 2 महीना टारगेट लगा था। और वहाँ तो 1 महीना में काम चला, वहाँ 2 महीना में चला, इतने बड़े कोर्स था। तो 2 महीना तक रहते थे चंद्रशेखर वैद्य का घर में। उनका भक्त था चंद्रशेखर, लेकिन वो वैद्य था। रहते थे उनका घर में, लेकिन कभी नहीं खाए, ब्रेकफास्ट भी नहीं खाए उनके घर में। खाने के लिए जाते थे तपन मिश्र का घर, नित्य प्रति 2 महीना तक एक दिन भी नहीं खाए। और उनका सनातन गोस्वामी उनको मिले, उनको भी साथ में ले गए वहाँ खाने के लिए, वहाँ भी नहीं खिलाने नहीं। बड़े होशियार है अपने नियम में। तो जगन्नाथ जी तो वही गौर है, वो भी बड़े हिसाबी। बोले भाई ब्राह्मण के हाथ में तो खाऊंगा, मैं परम ब्रह्म हूँ, बाकी उनके हाथ में नहीं खाऊंगा। जब ईश्वर से सेवा कर रहा था, एक दिन भी राइस नहीं खा रहे थे, फल फूल खा कर रहते, ट्रैवलिंग गुड चलेगा। हाँ, ब्राह्मण लोग का एक नीति है, शास्त्र में बताया गया, कोई गड़बड़ हो गया, कोई न्याय अन्याय हो गया तो ब्राह्मण भोजन करा दो। ब्राह्मण भोजन करा दे से पाप से मुक्त हो जाएंगे। अब क्यों? कि ब्राह्मण लोग भगवान के मुख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख से 2 काम होता है, क्या? भोजन करना, बात बोलना। तो ब्राह्मण लोग भगवान के लिए भोजन करेंगे, भगवान के बारे में बोलते रहेंगे। ये 2 काम ब्राह्मण का है। इसीलिए ब्राह्मण को भोजन करने से भगवान के भोजन हो जाता है। तो भगवान को भोजन कराना हो तो कोई पाप ताप से बचना हो, प्रायश्चित क्रिया हो, सबसे महान क्रिया है ब्राह्मण भोजन करा दो। ब्राह्मण भोजन कराना है। अभी 3 दिन पहले आप चूड़ा दही महोत्सव किए होंगे ना? किए थे ना? नहीं, शायद कोई बताया नहीं होगा। उसका रहस्य इसलिए है, क्यों चूड़ा दही? भाई छोटा मोटा डोनर थोड़ी था। रघुनाथ दास गोस्वामी तभी का खंड मंडल में सबसे बड़े वेल्दी पर्सन थे, रिच पर्सन थे। अगर उनको जब फीस्ट देना हो, यही मेनू, अरे वो तो पनीर सब्जी क्या क्या 18 आइटम बना सकते थे, लेकिन यही मेनू किए। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु दंड महोत्सव कहते हैं ना, क्योंकि ये जो उनका तिथि आया वो निर्जला एकादशी के दूसरी दिन ही पड़ता है। इस बार थोड़ा लेट हो गया, 1 दिन बाद में आया, नहीं तो हमेशा उसी से दूसरे दिन ही पड़ता है। और नित्यानंद प्रभु के जितने भक्त लोग सब तो वैष्णव है, सब तो एकादशी जरूर किया होंगे निर्जला फास्ट। ज्येष्ठ मास के सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। तो तभी जमाने में तो कूलर ऐसी तो था ही नहीं, पूरे गर्मी में पूरा फास्टिंग निर्जला किए होंगे। गंगा जी में नहाए होंगे 2-4 बार, लेकिन कितने हाल खराब हुआ हो। और दूसरे दिन ये बड़े फीस्ट खाएंगे, उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए उचित ही था ऐसे व्यवस्था करे भोजन का, ताकि जो कुकिंग करे उनका भी परेशान ना, चूल्हा लगाना ही नहीं पड़े, गैस चूल्हा ओवन जरूरत ही नहीं। ये ऐसे मेनू बनाए कि चूल्हा लगाना ही ना पड़े, है ना? नहीं, और ऐसे आइटम कर 2 ही आइटम बनाने के लिए इजी है, और सर्विंग करने के लिए इजी है, खाने के लिए इजी, डाइजेशन के लिए भी इजी। किसी का डिसेंट्री हो, गड़बड़ हो जाए तो दही चूड़ा खा लो, ठीक है। तो इसीलिए ये मेनू दिए नित्यानंद प्रभु ने। और दूसरा एक कारण है, तभी जमाने में नित्यानंद प्रभु के भंडारा सुनकर बहुत सारे बंगाल के जो बड़े निष्ठा पर कुलीन ब्राह्मण बहुत सारे आए थे। आप जानते हैं ब्राह्मण लोग बड़े कट्टर होते हैं, ब्राह्मण सब घर में खाते हैं, लेकिन केवल ब्राह्मण के घर में ही पका हुआ भोजन करेगा, ये नियम आज भी चलता है। कुक्ड फूड ब्राह्मण के घर के अलावा दूसरे घर में नहीं खाएगा। फिर दूसरे जात का ब्राह्मण भोजन कैसे कराएंगे? उनका विधान है कुक्ड फूड मत दो, चिड़ा दही दे दो और पैसा दे दो, खा लेंगे। नहीं तो चावल फल पैसा दे दो, लेकिन अपना घर बनाकर खाएंगे। अगर खिलाना है तो चूड़ा दही खिलाओ। तो ये भी एक कारण था। तो ब्राह्मण को बुलाएंगे, इतने ब्राह्मण खिलाएंगे तो दूसरा खाएंगे नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो कायस्थ है, ब्राह्मण है नहीं, तो वो फीस देगा तो खाएंगे नहीं, ब्राह्मण को क्रिटिसाइज करेंगे। तो बोले चूड़ा दही दे दो, सब ब्राह्मण भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। हमारे लिए तो फास्टिंग था, हमारे लिए चूड़ा दही बड़ा शूटिंग है, पर उनके लिए भी शूटिंग है, क्योंकि दूसरा कुछ खाएंगे नहीं। तो इसीलिए पुलिन भोजन व्यवस्था के चूड़ा दही, है ना? नहीं, तो इसलिए जगन्नाथ भगवान ही बड़े हिसाबी, बोले मैं तो ब्राह्मण के हाथ में खाऊंगा, दूसरे हाथ में खाऊंगा नहीं, लेकिन ये मेरे सवर सेवक है, वो आकर मुझे बोलते मेरा सेवा करूं, क्या करेंगे? तो बोले ठीक है, ऐसा व्यवस्था है, मेरा जन्म तिथि से आपका सेवा शुरू होगा। हाँ, फिर 1 महीना तक जन्म तिथि, आज जैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा है, त्रयोदशी दिन का बड़ श्रृंगार जब होता है, आप जानते हैं जैसे हमारा डीटी ग्रीटिंग जो बड़ा श्रृंगार दर्शन होता है
7 बजे 15 मिनट में जगन्नाथ हमारे राधा रास बिहारी और ठाकुर जी बिल्कुल सज धज करके बढ़िया सा ड्रेस हो करके दर्शन देते हैं पब्लिक को। भगवान जगन्नाथ श्रृंगार भी होते हैं, उनका बड़ा श्रृंगार वैसा होता है, विशेष श्रृंगार होता है, लेकिन कब होता है मालूम है? मिडनाइट के बाद ही, हमेशा रात को 1 बजे 2 बजे। दिन में भाई 2-4 आदमी, कोई 10-20 आदमी होंगे, नहीं तो कोई नहीं देख पाएगा। शायद ही कोई देखना मिले, आप लोग तो कोई देखे नहीं होंगे। बड़ा श्रृंगार शयन आरती से पहले होता है। अरे क्यों ऐसा कैसे? इतने बढ़िया श्रृंगार हो गए, कोई देखने के लिए नहीं है, पब्लिक देखेगा ही नहीं। शयन आरती से पहले, सोने से पहले का श्रृंगार होता है। अरे सोने से पहले हम कपड़ा उतार करके जाते सोते हैं, जो भी ड्रेसिंग पेंटिंग होते हैं निकाल कर अभी सोना है, और क्या कपड़ा तो गमछा बांध कर सोते हैं, कोई पैंट शर्ट मगर सोते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ उठपटांग क्रिया उनका सोने से पहले विशेष बेस करेंगे। हाँ, बड़ा श्रृंगार वैसे सोने से पहले। आप नहीं समझ रहे, उनका रहस्य है क्या? भगवान जगन्नाथ हमारे सोते नहीं है, पर क्या करते हैं? कदाचित कालिंदी तट्ट विपिनो संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमलो स्वाद मधुपहा। वृंदावन के जमुना किनारे मुदा भीर मतलब उसी गोप नारियों के साथ में उनका जो लीला खेला होता है वो तब महारात्रि में शुरू होता है। दुनिया के मनुष्य सो जाएं, शयन के बहाना करेंगे, सोएंगे नहीं, वो तो रास प्रवेश करेंगे। और आप जब आपने प्रेयसी के साथ मिलने जाएंगे तो सबसे ज्यादा शंटिंग पेंटिंग ड्रेसिंग सेविंग फेविंग करके जाएंगे ना, 3rd क्लास दुकान बाजार में जाएंगे, थोड़ी ऐसा करके जाएंगे, तो पब्लिक है। लेकिन आपके प्रेमिका हो, उनसे मिलने जाएंगे तो बराबर फिट ड्रेस होकर जाएंगे। तो इसलिए जगन्नाथ जी बड़ा विशेष श्रृंगार हो करके आपने मुदा भीर नारी गोप नारी मिलने के साथ वो मध्य रात्रि में जाते हैं, इसलिए उनका बड़ा श्रृंगार व्यवस्था भी है। ऐसा नहीं कि वो सोने से बोलेंगे, उनका बिल्कुल ही साफ है। तो बोलेंगे अच्छा ब्राह्मण के हाथ में तो खाऊंगा नहीं, तो उससे सबर आ जाएंगे, सबर मोटे चाट तगड़ा होते हैं। त्रयोदशी तिथि का दिन सबर लोग आ जाएंगे सेवा में, ब्राह्मण लोग छुट्टी जाएंगे उनके, और 1 महीना के लिए आएंगे ब्राह्मण लोग जाएंगे, दैत्य लोग सब आ जाएंगे। आ करके उसी रात को, मतलब काल, आज पूर्णिमा है ना, काल रात को ही बड़ा श्रृंगार के बाद में उठा कर ले आएंगे, नीचे आकर रखेंगे। वो लोग मोटे तगड़े होते हैं, उठा लाएंगे। जगन्नाथ जी मूल विग्रह उठा लाएंगे, नीचे रख देंगे। जगन्नाथ जी की यही इच्छा है कि मुझे रत्न वेदी पर उनका हाथ में पूजा स्वीकार नहीं करूँगा, रत्न वेदी में केवल ब्राह्मण की पूजा स्वीकार करूंगा, उन लोग पूजा स्वीकार करूंगा तो नीचे उनके अलग नियम बना कर रखें। वो रात को ही बड़ श्रृंगार के समय नीचे उठ जाए, नीचे आकर सेनापटा होते हैं, वेश उतार देते हैं और सादा सिंपल ड्रेस बन कर रस्सी लागे डोर लागे होकर बैठ जाते हैं। और आज सुबह से पहले मंगलारती पहले से उन्हें उठा के ले आते हैं, ला कर स्नान मंडप में बैठा देते। मंगलारती उनका स्नान मंडप पे ही होता है, सकाल धूप स्नान मंडप पे ही होता है, सुबह का पूजा सब स्नान मंडप पे ही होता है। स्नान मंडप जब देखें बाहर में है, लोग देख सकते हैं, वहाँ ले आते हैं। और मदन मोहन भी आते हैं, उनके पूजित विग्रह भी आते हैं उनके साथ में। और जिस दिन स्नान ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है, उनका पूजा का विधान ऐसा है, स्नान करने के लिए ऐसा नहीं कि दूसरा कहीं से पानी लेकर आएंगे, फ्रूट जूस डाब ये पानी वो पानी, ऐसा नहीं है। जगन्नाथ जी जगन्नाथ है, वो कहीं दूसरे विषय का पानी में नहीं नहाएंगे, वो अपना पानी में नहाएंगे। अपने कुआं अपने घर के पास है, बोले अपने घर के कुआं में नहाऊंगा मैंने। एक कुआं का नाम है सुनामुखी कुआं, वो साल में 1 बार खुलता है, केवल उन्हीं के लिए खुलता है बस। वो त्रयोदशी से द्वादशी के दिन खुलेगा, एकादशी के दिन खुलता है, सफाई होता है, पूजा आरती होता है, सफाई होता है। एक देवी है, उनको गार्ड करके रहते हैं, बंद रहता है हमेशा दरवाजा उसका। उस दिन सफाई होगा, सफाई करके छोड़ देंगे। द्वादशी त्रयोदशी के दिन देखेंगे पूरा पानी भरा है। कौन पानी कैसा आया? संसार के समस्त तीर्थ, केवल इस पृथ्वी लोक के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के देवता और अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने तीर्थ सारे उसी दिन प्रवेश करते हैं। उसमें त्रयोदशी तिथि की रात में सारे वही आश्रय लेते हैं जाकर, और उसी दिन रात को ही पानी सब लिया जाएगा। ला करके 108 बड़े बड़े मटका में ला करके चंदन कपूर देकर अधिवास करके रखेंगे, उसमें रात भर रखेंगे। गर्मी है ना, सुबह से गर्म हो जाए तो रात को ला करके ठंडी रखेंगे, रात भर ठंडे रहेगा, चंदन कपूर देकर पूजा कर अधिवास कर रखेंगे। सुबह केवल वही पानी में मटका में, ये शंख भंग ये छोटे छोटे लाकर डालेंगे इसमें, नहीं विशाल विग्रह है, ये क्या होगा उनके सामने? पंडित लोग खड़े होंगे, उनके हाथ के नीचे उनके सर जाता होगा, उनके स्नान करेंगे। तो मटका पर मटका डालते जाएंगे, बड़े बड़े मटका, 108 कलसी सुनामुखी कुआं के पानी में स्नान करेंगे।
अरे इतने पानी डालेंगे भाई, लकड़ी के विग्रह है, पेंटिंग सेंटिंग हुए, सारे रंग मंग उतर जाएगा, सारे बेकार हो जाएगा, अरे देखने के लायक सब निकल जाएगा। और वही तो आजकल के जो केमिकल पेंट तो जगन्नाथ तो लगता नहीं, तो वो तो सब नेचुरल पेंट है, और इतने पानी डालेंगे इतने गर्मी में सारे निकल जाता, देखने में बड़ा अद्भुत दिखता है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने बीमार पड़ जाते हैं सिक हो गए, क्योंकि इतने नहाए सारा रंग उतर गया, बीमार हो गए। बीमार हो जाएंगे, बीमार की लीला है, क्योंकि बीमार हो जाएंगे, नहीं बीमार होंगे तो खाना पड़ेगा, बोलेंगे तो खाओ, बोलेंगे मैं सीख हूँ, सीख डाइट दो। अब भात दाल सब्जी नहीं खाएंगे, सीख क्या खाएंगे, शरबत और कुछ पत्ती, फल फूल भी पूरा नहीं, बिल्कुल जो जंगली सवर जो देते हैं ऐसे ही कुछ खाएंगे, खा के रहेंगे, 15 दिन तक सीख रहेंगे। और 15 दिन उसका व्यवस्था क्या है, जगन्नाथ जी के जो दिन भर खाते ही रहते हैं, 752 चूल्हा है उनका, और हजारों से ऊपर स्वार हैं, 1500 लगभग स्वार है, रसोइया हैं, ये लगे हैं उनको खाना बनाने में। और जब इतने बड़ा किचन एक्टिवेट काम चलता है तो साल में रिपेयरिंग मांगेगा कि नहीं, मेंटेनेंस मांगेगा ना, कब मेंटेनेंस होगा, कब बंद ही नहीं तो भगवान खाते ही रहेंगे। तो बोले मैं बीमार पड़ जाऊंगा, 15 दिन बाहर जाऊंगा, तो 1 महीना में किचन रेनोवेट हो जाना चाहिए। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा से दी किचन की रेनोवेशन शुरू हो जाएगा, उनका स्नान होगा, उनका रेनोवेशन शुरू होगा, सारे मंदिर का किचन का सब जाकर मरामत शुरू होगा, 1 महीना का टाइम उनको दे दिया, ये सब व्यवस्था है। और ब्राह्मण लोग गए और दैत्य लोग गए, उनके हाथ में खाएंगे नहीं, तो केवल फल मूल मेडिसिन खा के रहेंगे 15 दिन के बाद में तो उसको पेंटिंग किया जाएंगे, सब कलर उतर जाता है, पेंटिंग करते हैं। 15 दिन तक दर्शन ना करके भक्त लोग तो विकल हो जाएंगे, आपने कब दर्शन करेंगे, अपने आंख का क्या मतलब रहा जो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए, रोते रहेंगे। तो रथ यात्रा के 1 दिन पहले जो पुरी में जाते हैं जानते हैं कि उत्सव होता है, उसका नाम है नेत्र उत्सव। क्या नेत्र माने आंख, फेस्टिवल फॉर द आइस, आंख के लिए उत्सव, नेत्र उत्सव। नेत्र उत्सव का मतलब क्या है, जब आंख श्री जगन्नाथ भगवान के श्री विग्रह को दर्शन करेगा वही आंख का उत्सव है, बाकी कुछ उत्सव नहीं, वही आई के लिए फेस्टिवल। तो वो भगवान ने सेंटिंग पेंटिंग होकर के नया नवजौवन दर्शन रूप में देंगे, नवजौवन दर्शन उसी दिन देंगे, रथ यात्रा से 1 दिन पहले। तो इसी को प्रमाणिक दर्शन, नवजौवन दर्शन, नेत्र उत्सव वही कहा जाता है। तो सिख बेड से तब उठेंगे, अब ठीक हो गई बीमारी, उठेंगे तो बाहर जाएंगे, तभी नहीं खाएंगे ट्रैवलिंग फूड, और रत्नवेदी को तो जाएंगे ही नहीं, सीख रूम से सीधा कार में आएंगे, गाड़ी में चढ़कर चलेंगे, और गाड़ी में चलेंगे ट्रैवलिंग फूड वही सब जो क्या लेते हैं अपने से फास्ट फूड वही लेकर जाएंगे, राइस दाल सब्जी तो हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से उनका चलता है व्यवस्था। तो टाइम नहीं तो ज़्यादा नहीं हो रहा, अच्छा जब तक शंख नहीं बजाएगा तब तक चले। हाँ तो 15 दिन तो सिख टाइप में रहते हैं, तो उन्हीं को और दैत्यपतियों को उसी दिन से सेवा प्राप्त होता है। तो कोई दर्शन नहीं करने आएंगे तो उनका क्या कमाई होगा, 15 दिन तो सीख रहते हैं, कोई आएंगे नहीं, घर मंदिर कबाट दाटी कबाट बंद, वो रोते हैं, बोले क्या होगा, हमारा कमाई कैसे होगा, हमको 1 महीना दिया, 15 दिन तो बेकार गया, आप ना खाएंगे ना कोई बाजार के खरीद, आनंद बाजार बंद, सब बंद ठप, कोई आएंगे हमारा कमाई क्या, ना चिंता मत करो, 15 दिन में ही साल भर का कमाई करा देना। तो इसीलिए भगवान ने रथ यात्रा को उन्हीं के हाथ में दी है। स्नान यात्रा का दिन तो है, स्नान यात्रा के दिन हाथी बेस का बता देता हूँ। जब इतने स्नान करते हैं तो पानी डालने के बाद सब कलर उतर जाता है, विकार हो जाता है शरीर में, तब तो शाम तक तो बैठेंगे। तब क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि किंवदंती है, एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्त थे। आप जानते हैं भारत के हर एक प्रांत में भगवान के अलग अलग रूप को परम ब्रह्म करके पूजा करते हैं। इस महाराष्ट्र साइड में भगवान गणपति को भगवान मानते हैं, वो बोलते हैं वही हमारे परम ब्रह्म है। तो एक निष्ठ गणपति के भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। तो उन्होंने पुराण में पढ़े, स्कंद पुराण में, कि इसी कलि युग में उपास्य देव तो केवल श्री जगन्नाथ है। कहाँ पे है, नासी नीलाचल क्षेत्र में, महोदधि में, सारे वर्णन पढ़े। बोले अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान गणपति का इतने पूजा आराधना करता हूँ, शास्त्र कहता है वो तुम यहाँ बैठे हैं,
और क्या न एक बार जब उनका दर्शन नहीं किया तो नेत्र विफल हो गया, जीवन विफल हो गया, उद्धार तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बड़े दुख पाए, बोले अरे मैं इतना पूजा कर रहा हूँ, अब परम ब्रह्म वहां बैठे जा। तो बेचारा बोले मुझे एक बार तो फिर दर्शन करना पड़ेगा मुझे। तो एक निष्ठ गणपति के भक्त थे उन्होंने। तो तभी जमाना तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, पैदल में चलने लगे और कर्नाटक होते हुए चलते चलते महीना दिन लगा, बड़े परेशानी चलते चलते गए और जाकर के पुरी पहुंचे। अरे वो इतना गर्मी के समय पहुंचे, ज्येष्ठ महीना में, इतने गर्मी क्या बताऊं। और इस गर्मी में चलते चलते गए, प्रतिदिन जहां रात बिताते थे गणपति के साथ में गए थे, पूजा करने के बाद जड़ स्पर्श करते थे, नहीं तो नहीं खाते थे, इतने बड़े निष्ठा था उनका। और इतने गर्मी के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जाके पहुंचे, बड़े भीड़ लगा था। जगन्नाथ जी का देवस्थान महास्नान होता था मंडप में, उसी समय जाकर पहुंचे। जाकर पहुंच करके देखे, दर्शन किए, बोले ये क्या है यार, मैं शास्त्र में पढ़ करके इन्हीं को देखने के लिए आया था, ये कोई भगवान है, ये कैसे परम ब्रह्म हो सकता है? ना पैर है, ठीक चरण है, ना कर है, ना मुख है, कि मुंह तक बात है, ये कैसा परम ब्रह्म होगा? अरे मैं बेकार गया, मेरा टाइम बेकार गया, बेकार। आज तो मैं खा ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास से देखो दर्शन नहीं कर पाया। मैंने जगन्नाथ, ये जगन्नाथ क्या है यार, गणपति नहीं है, गणपति स्वरूप होता तो मैं मानता, वो कैसे ठाकुर होंगे? तो बड़े दुखी हो गए, वापस आए, बोले मैं वापस चला जा रहा हूँ। वापस चले गए, पुरी से वापस जाते इतनी थक गए थे, श्रांत क्रांत गर्मी के कारण हो चुके थे। पुरी से टाउन से बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, थक करके रोने लगे। बोले वो चल भी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मर जाऊंगा, आत्म विसर्जन कर दूंगा, लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे भगवान मुझे चीटिंग किए, मैं तो गणपति का स्वरूप देखा ही नहीं, ये क्या है, ये कोई परम ब्रह्म थोड़ी हो सकता। इसी वर्कर रो रो करके मुमूर्ष अवस्था पड़े थे पेड़ के नीचे। तो दोपहर के समय बीत चुका था, दोपहर में गए थे, बीत चुका था। तब देखे दो लड़के आए, बोले बाबा क्यों रो रहे हैं यहाँ बैठ करके? अरे क्या बताऊं, तुम बालक है, क्या करें ना, हम तो गाय चराते हैं इधर, ग्वाला है। तुम क्यों रोते हो बाबा जी? ना क्या बताऊं, बड़े दूर से मैंने आया मेरे ठाकुर को दर्शन करने के लिए, ये क्या देख रहा हूँ, ये खेल लगा रखे हैं, ये कोई ठाकुर है? ना कोई कर है, ना चरण है, ना कोई मुख है, ना किसी ने, ये कैसा है? ये तो हमारे ठाकुर नहीं। बड़े दुखी हो गया मैं, दुख होकर वापस आया, चीटिंग हो गया मेरे साथ, बड़ा धोखा हो गया। ना क्या धोखा हो गया? ना अरे मैं हमारे उपास्य देव गणपति को तो दर्शन नहीं किया, गणपति भगवान के दर्शन के बिना तो मैं जल स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैंने शास्त्र में पढ़ा था कि परम ब्रह्म नीलाचल में महोदधि किनारे यहीं विराजमान है, उनके दर्शन करके जीवन सफल करना है, इसलिए मैं आया था बड़े दूर से चल रही। और यहाँ आकर देख रहा हूँ ये कौन सा है भाई, बड़े अजीब है, कोई समझ में नहीं आ रही है क्या रूप है। उनको कैसे हमारे नाम गणपति के वेश नहीं, तो इसलिए मैं दुखी होकर आया, मैं तो और जीवन हरा दूंगा। तो दोनों लड़के बोले बाबा आप ठीक से देखा नहीं क्या? अभी देखेंगे। बोले क्या? मैं तो देख करके आया ना, हम तो लोकल है यहाँ के, हम तो डेली देखते हैं ना, क्या देखते हैं ना, इतने बड़े शुंड है, दो बड़े बड़े दांत है, बड़े लंबे पेट है, बिल्कुल गणपति है। क्या आप डेली देखते हैं? हम लोकल यही क्या है, बराबर देखते हैं ना, मैं तो देखा नहीं, मैं तो अभी आप तो कोई दिन से खाया पिया नहीं, थक गए, इसलिए आँख पे आपकी दृष्टि सही नहीं है, चश्मा लगाओ तो देख सके। तो बोले ऐसा क्या? मैं खुद देख रहा ना, अरे हम यहाँ का है, आप पूरा हो गया, पहले चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं, हम डेली देखते हैं, हम डेली देखते हैं गणपति का वैसे। तो क्या करें ना, देखें ना, ऐसे चलने से काम नहीं बनेगा, तू ऐसे भूखा के मारे देख नहीं पाता है, आप पहले खा पी लो, आराम से चलते हैं। मैं कैसे खाऊंगा? जगन्नाथ गणपति को दर्शन, अरे हम बोलते हैं ना गणपति है, उन्हीं के प्रसाद है, हम देते हैं, खाओ। और ऐसे समझा दिए, बुढ़ा राजी हो, भूख तो था ही, और खिला दिए, खिला पिला करके जब साथ में लेकर के गए और जाकर देखते स्नान मंडप के ऊपर जगन्नाथ ने बड़े बड़े सुंड डाल करके, दंत, हाँ, अब बिल्कुल दंत लगा करके, लंबे लंबे पेट करके, बिल्कुल गणपति विराजमान। तो इसीलिए गणपति भट्ट को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ उसी दिन स्नान करने के बाद, भोग खाने के बाद शाम के समय गजवेश होते